हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जीन उन सब से कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिसके ज़रिए मैं तुम सबकी उन डेमंस को हराने में हेल्प कर सकता हूँ। और ये कह कर के वो अपनी डिवाइन ब्लू ड्रॉप को उन सबके बॉडी में इंजेक्ट करता है और एक मैजिकल फॉर्मेशन एयर रिएक्टिव करता है जिसके ज़रिए उन सबके बॉडी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट होने लगती है, जिसके कारण उन सबकी कल्टीवेशन लेवल और पावर्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती है। ये देखकर वो सब काफ़ी ज़्यादा वो खुश होते हैं और अब इस पार्ट की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है। और हम देखते हैं कि जिंक के डिवाइन ब्लड ड्रॉप के कारण उन सबकी कल्टीवेशन और पावर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ये देख कर के वो सब काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी पावरफुल मैजिक थी। और फिर जिंक का एक साथी अपनी आंखें बंद करके अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वाइट फिल्म को देखकर काफी ज्यादा वो खुश होकर कहता है ये फिल्म तो एक्चुअल में वाइट है। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा वो खुश होता है। तो ये देखकर जिंग उससे कहता है तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ और अब मैं तुम्हारा फेरी वर्ल्ड में इंतजार करूंगा। जिसे सुनकर के वो बंदा उससे कहता है पर मैं एक इमॉर्टल नहीं बनना चाहता। आखिर इमॉर्टल बनने में रखा ही क्या है, क्योंकि इस दुनिया में मैं बहुत अच्छा अच्छा खाना खा सकता हूँ और बहुत मौज मस्ती में कर सकता हूँ। साथ ही यहाँ की लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल होती है और इमॉर्टल बनाकर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और ये कह करके वो अपने एक साथी को जाकर वो किस करने वाला होता है, लेकिन वो उसे ज़ोर से एक थप्पड़ मारती है। ये देखकर जिंग उससे कहता है अब इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो इमॉर्टल बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा जो इमॉर्टल बनने से मना कर रहा है। जिसे सुनकर के वो बंदा काफी वो खुश होकर कहता है क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। जिस पर वो लड़की उसका कान खींचते हुए कहती है कि तुमने अपनी पोटेंशियल अच्छे से पता है और वो तुम्हारी तारीफ नहीं बल्कि तुम्हें टॉन्ट मार रहा है। जिसे सुनकर के जिंग भी हंसने लगता है और वो लोग इसी तरह हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी कांग जिंग से कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने कम टाइम में इतने स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल बन जाओगे। जिसे सुनकर के वो बंदा जिंग से पूछता है कि आखिर अभी तुम किस स्टेट में हो। जिस पर जिंग उससे कहता है कि अभी यहाँ पर जो तुम्हारे सामने है वो बस मेरी सोल स्टेट है, मेरी रियल बॉडी अभी फेरी वर्ल्ड में है। जिसे सुनकर के कांग उससे कहता है तुम्हारी बस सोल स्पिरिट अगर इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिक को वो क्रिएट कर सकता है तो तुम्हारी रियल बॉडी वो कितना स्ट्रॉन्ग मैजिक क्रिएट करती होगी। वही वो बंदा भी काफी हैरान होकर जिंग से कहता है ये तो मेरे सोच से भी परे है। जिस पर जिंग उससे कहता है कि ये इमॉर्टल्स के लिए बहुत ही इजी मेथड्स हैं। तभी कांग उससे उसके आगे के प्लान्स के बारे में पूछता है। जिस पर जिंग उससे कहता है कि मैं अब इस दुनिया में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता क्योंकि मैं जल्दी ही यहाँ से फेरी वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो जाऊँगा। इसीलिए वहाँ जाने से पहले मुझे एक बार अब वो किंगयू फैमिली जाना है और वहाँ पे उन्हें भी सुप्रीम मैजिक सीखना है, लेकिन पता नहीं मैं फेरी वर्ल्ड में जाने से पहले याओ इनको ढूंढ पाऊंगा या नहीं। जिसे सुनकर के कांग उसे दिलासा देते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों जल्दी ही मिलोगे। जिसे सुनकर के जिंग उससे ग्रेट करते हुए कहता है तो ठीक है, मैं चलता हूँ और अपग्रेड जाओ डायनेस्टी के लोगों को मैं तुम पे छोड़ता हूँ। जिसे सुनकर के कांग भी उसे ग्रेट करते हुए कहता है कि हाँ, मैं उन इनोसेंट लोगों के लिए कभी भी हार नहीं मान सकता। जिसे सुनकर के जिंग उससे कहता है कि तुम तो धीरे धीरे पूरी तरीके से एक एम्पायर के जैसे बनते जा रहे हो। और ये कहते हुए वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है जब ओल्ड एम्पायर उसे कह रहे होते हैं कि जिंग तुम्हें बड़े होकर एक बहुत अच्छा एम्पायर बनना होगा। जिसे याद करके जिंग काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है। ये देखकर कांग उससे पूछता है क्या हुआ, तुम इतने मायूस क्यों हो गए। तो जीन कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस मुझे अब कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। और फिर उससे कहता है ब्रदर कांग ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अब आपको अकेले ही हैंडल करना होगा। जिस पर कांग उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो जिंग उससे कहता है तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो बंदा जिंग से कहता है क्या तुम सच में इतनी जल्दी हमें छोड़कर जा रहे हो। जिस पर जिंग उसे कहता है कि अब मेरे पास और वक्त नहीं बचा है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके किंगयू फैमिली जाना होगा। और ये कहने के बाद वो इंशा से कहता है मैंने तुम्हें सुप्रीम मैजिक सिखा दिया है, तो अब तियान युआन शेजोंग सेक्ट तुम पर ही डिपेंड करता है। जिसे सुनकर के इंशा उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि ठीक है। तभी जिंग उसे और यूइन को फिर से अब कुछ सुप्रीम मैजिकल पावर्स देता है। ये देख करके वो दोनों काफी हैरान होते हैं। उसके बाद जिंग उन सबको गुड बाय कह करके वहां से जाने लगता है। ये देख करके यूइन उसके पीछे जाती है और उसे आवाज देकर रुकने को कहती है, लेकिन जिंग उसकी एक बात नहीं सुनता और वहां से वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगलों में जाओ और याओ यिन को जाते हुए देखते हैं।
जहाँ पर जाओ याओ इनसे पूछता है कि सिस्टर क्या आप मुझे बता सकती हो कि आपकी कल्टीवेशन लेवल इतनी ज़्यादा इम्प्रूव कैसे हो गई। जिस पर याओइन उससे कहती है तुम्हें ये तो अब यहाँ पे पता चल जाएगा जब तुम एक इमॉर्टल बन जाओगी। जिसे सुन करके याओ काफी वो खुश होकर कहता है क्या सच में मैं भी एक इमॉर्टल बन सकता हूँ। जिस पर याओइन मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, इसमें क्या बुराई है। जिसे सुनकर के जाओ काफी ज्यादा वो खुश होता है और इमॉर्टल की काफी तारीफ करते हुए कहता है कि वो लोग तो एक नोबल और सुप्रीम एग्जिस्टेंस होते हैं अभी इस दुनिया के। जिसे सुनकर के याओइन उसे बताती है कि एक इमॉर्टल बनने के बाद सारे इमॉर्टल कभी ना कभी एक बार जरूर धरती पर वापस आते हैं और अपने साथ वो कुछ लोगों को फेरी वर्ल्ड लेकर जाते हैं इमॉर्टल बनाने के लिए। जिसे सुनकर के जाओ उससे पूछता है तो क्या आपको भी इसी तरह इमॉर्टल बनाने के लिए अपने साथ ले जाया गया था। जिसे सुनकर के याओइन काफी ज्यादा मायूस होती है और आगे जाते हुए कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरे पास उस वक्त की मेमोरीज नहीं है। जिसे सुनकर के जाओ भी काफी मायूस होता है और उससे पूछता है आपने बहुत सफर किया होगा ना। जिस पर याओइन उससे कहती है पता नहीं लेकिन अब जो भी है सब सही है। जिसे सुनकर के जाओ उससे कहता है पर आपने अपनी सारी मेमोरीज को तो वहाँ पे गवा दिया, तो क्या आपको अभी ब्रदर जिंग याद है। जिसे सुनकर के याओइन रुक जाती है और कहती है जिंग। ये सुनकर के जाओ काफी ज्यादा वो खुश होता है और उससे कहता है इसका मतलब आपको अभी ब्रदर जिंग याद है। लेकिन याओइन उसकी ये बात मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता कि पहले हम दोनों के बीच में क्या हुआ था, लेकिन इमॉर्टल बनने के बाद मैं बस उससे एक बार मिली हूँ। जिस पर जाओ उससे कहता है इसका मतलब आप उससे फेरी वर्ल्ड में मिली हो। तो याओइन कहती है हाँ। ये सुनकर के जाओ उससे पूछता है तो अब वो कैसा है। ये सुनकर के याओइन अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लगती है जहाँ जिंग घायल होता है और उसके मास्टर उसे ठीक कर रहे होते हैं। ये याद करने के बाद वो जाओ से कहती है मुझे नहीं पता वो कैसा है और आगे जाने लगती है। जिसे सुनकर के जाओ उसके पीछे जाने लगता है और वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं अचानक से वहाँ पर एक बड़ा तूफान आता है। ये देख जाओ याओइन के आगे जाके खड़ा होता है तभी उसके सामने फेरी लेडी अपीयर होती है और उससे कहती है काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। ये देख करके याओइन चौंक कर उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर फेरी लेडीज उससे कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि हम दोनों को यहाँ पर मुलाकात होगा। और फिर उसके पास जाकर कहती है तुम मुझसे इस तरह से रूडली बात मत करो, आखिर हम टीममेट्स जो हुआ करते थे। और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर बस एक बात बताने आई हूँ, दरअसल मुझे ऑर्डर मिला है तुम्हें वापस से फेरी वर्ल्ड में लेकर जाने का, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और वैसे भी हम दोनों दुश्मन नहीं हैं। जिसे सुनकर के याओइन आगे जाते हुए उससे कहती है मुझे तुम्हारे कोऑपरेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर के फेरी लेडी उसके भाई को देखती है कि अच्छा तो ये तुम्हारा भाई है और उस पर अटैक कर देती है। ये देख करके जाओ याओइन का नाम लेकर चिल्लाती है तो याओइन उसके अटैक से जाओ को बचा लेती है और फिर लेडी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे गुस्से से कहती है कि मेरे भाई से दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसे सुनकर के फेरी लेडी हंसते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से चलती हूँ, अगर तुम्हें अब कुछ काम पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। और ये कह करके वो मुस्कुराते हुए जाओ को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। ये देख करके याओइन भी वहाँ से आगे बढ़ने लगती है तो जाओ उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि सिस्टर क्या ये वही लेडी है जो आपको फेरी वर्ल्ड में लेकर गई थी। तो याओइन उससे कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और अगर फ्यूचर में तुम्हारे इससे मुलाकात हो तो तुम इससे दूर ही रहना क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक लेडी है। जिसे सुनकर के जाओ कहता है ठीक है। जिस पर याओइन फिर से उससे कहती है कि अगर ये तुम्हें पकड़ना चाहे, अगर तुम कहीं भी छुपोगे तो ये तुम्हें ढूंढ निकालेगी। जिसे सुनकर के जाओ काफी हैरान होता है और उससे पूछता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जिस पर याओइन उससे कहती है कि अच्छे से मेहनत तो करो और जितनी जल्दी हो सके एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बन जाओ। जिसे सुनकर के जाओ कहता है ठीक है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ से फेरी लेडी छुपकर उन लोगों की बातें सुन रही होती है और वो भी मुस्कुराते हुए फिर से नेक्स्ट सीन में हमें किंग यू फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे डेमन्स ने वहाँ पे लोगों पे वो अटैक किया होता है जिन्हें वहाँ के एल्डर्स वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड के जरिए रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं।
जिनमें से एक एल्डर सबसे कहते हैं कि आखिर जाओ कहाँ रह गया, पता नहीं वो कैसा होगा। तभी वहाँ पे अब कुछ डिमंस काफ़ी पावरफुली उनके बैरियर पर अटैक कर देती हैं, जिससे उनके बैरियर पर दरारें आने लगती हैं। लेकिन जैसे तैसे वो एल्डर उन दरारों को भरकर अपने बैरियर के जरिए वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी और भी बहुत सारी डिमंस लगातार उनके बैरियर पर अटैक कर देती हैं, जिसके कारण उनकी पावर्स उन एल्डर पर भारी पड़ रही होती है और वो डिमंस उनके शील्ड को तोड़कर उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक मैजिकल फॉर्मेशन एरी अपीयर होती है और उन सारे डिमंस पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देती है। ये देख करके वो सारे एल्डर्स काफी हैरान होते हैं और कहते हैं अचानक से ये डिमंस मारे कैसे गए, आखिर ये वहाँ पे अब ये किस टाइप की मैजिकल पावर्स थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जाओ वापस आ गया। तभी उनके सामने से जिंग अपीयर होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा वो खुश होते हैं। तो जिंग उनके पास जाता है। ये देख करके वो एल्डर काफी ज्यादा वो खुश होकर कहते हैं तुम वापस आ गए, तो तुम्हारे बाकी साथी कहाँ पर हैं? जिसे सुनकर के जिंग उन्हें बताता है कि ये बस मेरी एक सोल स्पिरिट है और मेरी रियल बॉडी अभी फेरी वर्ल्ड में ही मौजूद है और मेरे बाकी साथी भी ठीक है। जिसको सुनकर के वो एल्डर काफी ज्यादा वो खुश होकर कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी तुम्हारी कल्टीवेशन इस लेवल तक पहुंच जाएगी। जिसे सुनकर के जिंग उन्हें बताता है कि ये बस मेरी सोल स्पिरिट है जो यहाँ पर आ गई है, इसलिए मैं देखना चाहता था कि यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। और रास्ते में आते वक्त मैंने बहुत सारे डिमंस को चारों तरफ से लोगों पर अटैक करके उन्हें मारते हुए देखा, जिससे मुझे लगता है कि यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। जिसको सुनकर के वो एल्डर उससे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो क्या तुम हमारी हेल्प करोगे इन डिमंस को मारने में? जिस पर जिंग उससे कहता है कि ये बस मेरी एक सोल स्पिरिट है जिसके कारण मैं लंबे समय तक यहाँ पे नहीं रह सकता और मुझे तो ये भी नहीं पता कि कब मेरी ये सोल स्पिरिट इस दुनिया से गायब हो जाएगी, इसीलिए मैं जाकर भी इन डिमंस को मारने में आपकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेरे पास एक रास्ता है आपकी हेल्प करने का। जिसको सुनकर के वो सब काफी खुश होते हैं और ये सब कहने के बाद जिंग फिर से अपने डिवाइन ब्लड ड्रॉप्स को शो करता है और उन एल्डर्स की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और इसी के साथ ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। सो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।